आज हम लोग 8वीं वर्ग का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है वृत्त आलेख, पाई चार्ट, जिसके विषय में बात करेंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस चैप्टर को भले ही 8वीं वर्ग में दिया गया है, लेकिन यह अत्यंत आवश्यक है अन्य सभी बच्चों के लिए भी, क्योंकि जैसा इसमें आप देख रहे हैं यह लिखा गया है आलेख, लिखा गया है ना आलेख। तो आलेख के विषय में आप मतलब 2-3 रोज पहले बात किए हैं। इसके लगभग 3-4 वीडियो के पहले मैंने आलेख का बात किया था, और अभी तक जो है उन सभी चैप्टरों के ऊपर एक्सरसाइज चल रहा था क्लास में, इसीलिए वृत्त चार्ट को अभी रोका गया था। ठीक है ना। तो आलेख में हम लोग 3 प्रकार को देखे थे, एक डंडा लेख, एक आयत मतलब चित्र आयत आलेख, एक बहुभुज आलेख। जो बहुभुज आलेख आप लोग को 9वीं वर्ग में पढ़ना था, 8वां में नहीं पढ़ना था, लेकिन आयत चित्र तक और डंडा लेख तक आप लोग को सीखना था, जिसे मैंने सिखाया था। तो जिस तरीके से आंकड़ों को, ठीक है ना, आयत चित्र में जिस तरीके से आंकड़ों को जो है आयत के माध्यम से दिखाया गया था, ठीक है ना, उसी तरीके से वृत्त आलेख में, वृत्त चार्ट में भी आंकड़ों को एक वृत्त पर निरूपित किया जाता है। क्या किया जाता है? बोलिए, वृत्त पर निरूपित किया जाता है। आप बोलिएगा तो इससे आपको याद रखने में मतलब सहायता मिलेगी। आंकड़ों क्या किया जाता है? वृत्त पर निरूपित किया जाता है। डंडा लेख में क्या किया जाता था? डंडा के माध्यम से, डंडों के माध्यम से ग्राफ पेपर पर निरूपित किया जाता था, है ना। और आयत में क्या किया जाता था? आंकड़ों को आयत चित्र के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया जाता था। यहाँ जो है आंकड़ों को वृत्त पर निरूपित किया जाता है। पहला इसकी विशेषता हो गई। दूसरी विशेषता हो गई कि जब वृत्त पर निरूपित किया जाएगा तो आंकड़े जो क्या होंगे? दो त्रिज्याओं द्वारा काटे गए त्रिज्य खंड के माध्यम से दिखाया जाएगा। ठीक है। फिर तीसरा, जो आंकड़ा जो है वह डिग्री पर निरूपित होगा, डिग्री पर या प्रतिशत पर निरूपित होगा। जो आंकड़े की जो स्थिति है पाई चार्ट में, वह डिग्री पर, डिग्री अर्थात एक वृत्त, एक केंद्र पर एक वृत्त जो है केंद्र पर कितने डिग्री कोण बनाती है? 360 डिग्री। तो जो भी डिग्री होगी वह 360 डिग्री के ऊपर केंद्रित होगी। ठीक है ना। 360 में भाग करने के बाद जो भी मान प्राप्त होगा आंकड़ा का, उसे डिग्री पर दिखाया जाएगा। यह डिग्री जो है कभी कभी प्रतिशत का भी रूप ले लेती है, प्रतिशत में भी उसे दिखाया जाता है। समझ गए? तो इस तरीके से पाई चार्ट की मतलब प्रक्रियाएं होती हैं। जैसा मैं एक मतलब फोटो बना के आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। मान लीजिए किसी स्कूल में बच्चे हैं, ठीक है। तो बच्चों में से कुछ खंड को जो है यहां से मान लीजिए यहां तक जो खंड काट दिया गया या सोना हो गया। मतलब कुछ बच्चे इस खंड में क्या करते हैं? सोते हैं। अब इस खंड में कुछ बच्चे जो है अन्य कार्य करते हैं। अब इस खंड में बच्चे जो है खेल का कार्य करते हैं। इस खंड में बच्चे जो है गृह कार्य करते हैं, और इस खंड में बच्चे स्कूल में उपस्थित रहते हैं। अर्थात इस तरीके की आकृति आपको प्राप्त होगी। अब आपको बताना होगा कि कितना डिग्री, मतलब कितने बच्चे सोने का कार्य कर रहे हैं, कितने बच्चे स्कूल में हैं, कितने बच्चे गृह कार्य कर रहे हैं, कितने बच्चे जो है खेल के कार्य में हैं, कितने बच्चे अन्य किसी कार्य में मग्न है, व्यस्त है। ठीक है। तो इस तरीके इसमें भी आंकड़ों को ही दिखाया जा रहा है। आप देख रहे हैं आंकड़ों को ही निरूपित किया जा रहा है। सोना, अगर हम लोग डंडा लेख की बात करते थे उसमें मान लीजिए सोना नामक शब्द दे करके कहा जाए कि 50 बच्चे सो रहे हैं। ठीक है। स्कूल कहा जाए कि 150 बच्चे स्कूल में हैं। समझ गए? तो टोटल के ऊपर वो भी कार्य आधारित होता है। तो इस तरीके से यह आपका क्या होता है कि वृत्त में आंकड़ों को निरूपित किया जाता है त्रिज्याओं के
माध्यम से, दो त्रिज्याएं हैं, वृत्त नामक चैप्टर आप पढ़े होंगे। ये दो त्रिज्याओं के माध्यम से जो खंड काटे गए हैं, त्रिज्य खंड, वह यह दिखा रहे हैं कि अन्य कार्य में व्यस्त है, यह दिखा रहा है कि शून्य नामक कार्य में व्यस्त है। समझ गए? अभी कितना डिग्री का है, तो ये टोटल 300 डिग्री का है, 300 डिग्री का है पूरा फाइनल, 300 डिग्री का है। 300 डिग्री पर 300 डिग्री में मान लीजिए टोटल जो पूरे बच्चे, जब सब बच्चे मिल करके, अगर बच्चे हैं 10 बच्चे सो रहे हो, 10 बच्चे स्कूल में हो, 10 बच्चे ऐसे करके हो रहे हो, अगर टोटल बच्चों की संख्या कितनी है, 50 हो, ठीक है, अब 50 में से 5 बच्चे क्या हो, सो रहे हैं, तो थीटा का मान निकल जाएगा आसानी से, क्योंकि 50 किसके बराबर है, जब 360 के। गुड, चलिए, क्योंकि पूरा 50 है तो 50 किसके बराबर है, 360 के। तो एक किसके बराबर हो जाएगा, 360 बटा 50। ठीक है, तो 5 का वैल्यू निकालना है ना, तो 5 किसके बराबर है, 5 से गुना कर देंगे, 10, अतः दिन कट जाए, अर्थात 36 डिग्री आ गया सोने की स्थिति। कितना आ गया, 36 डिग्री आ गया सोने की स्थिति। अगर वो परसेंटेज में निकाली जाए तो 36 बटा 100, 36% बच्चे क्या हो रहे हैं, सो रहे हैं। इसी तरीके के सवालों को इसमें देखा जाएगा। अभी तो फिलहाल यह वृत्त आलेख अर्थात पाई चार्ट का परिचय हुआ, एक उदाहरण द्वारा मैंने इसे समझाने का प्रयत्न किया। ठीक है, अब मैं एक उदाहरण दे रहा हूं और इसके माध्यम से देखा जाएगा। क्या देखिए, दिया गया है कार्य, कोई लड़का है जो सोने का कार्य 8 घंटा करता है, स्कूल में 6 घंटा रहता है, गृह कार्य 4 घंटा करता है, खेलता है 3 घंटा और अन्य कार्य करता है 3 घंटा। इस आंकड़े का पाई चार्ट बनाना है। क्या बनाना है, पाई चार्ट। तो पाई चार्ट बना करके अब हम क्या करेंगे, पाई चार्ट बनाने से सबसे मतलब पहले जो समय मतलब जो आंकड़ा दिया हुआ है उसको टोटल करेंगे। क्या करेंगे, टोटल। याद रहेगा आपको जी। तो यहाँ लिख देंगे टोटल, TOTAL। टोटल का हो जाएगा 8 6 14 14 4 18 18 3 21 3 24। टोटल कितना हो गया, 24 घंटा। अर्थात जो भी कार्य होगा वो कितना होगा, 24 घंटा के अंतर्गत होगा। ठीक है, समझ गए? तो अब इस पर अब एक यहाँ पे तालिका में और आगे बढ़ा लेते हैं कि जो उसका कार्य हुआ वह कितना भाग हुआ, कितना हिस्सा हुआ। ठीक है ना, कार्य का हिस्सा, कार्य की जो भाग, संपूर्ण का भाग, 100 देकर के हमने लिखा है, इसका मतलब है संपूर्ण अर्थात टोटल का भाग, टोटल का भाग, टी का भाग, का मतलब हमेशा गुना होता है, याद रखिए गणित में। तो टी कितना हो गया, 24, अब भाग 8 कितना हो गया, 24, सॉरी 24 नीचे होगा, ठीक है ना, 8 ऊपर होगा। 8 24 में कितना भाग हुआ, 8 बट्टा 24 अर्थात 1 बटा 3 भाग। समझ गए? फिर 6 बट्टा 24 कितना हो गया, 1 बटा 4। फिर 4 बट्टा 1 बटा, हाँ 3 बटा कितना हुआ, समझ गए? 3 बटा 1 बटा 8। इतना भाग आ गया। किसका भाग है यह, वृत्त में त्रिज्य खंडों का। तो ये भाग से तो आपका वृत्त नहीं खिंचाएगा, वृत्त खिंचाने के लिए थीटा का मान चाहिए, डिग्री में लाना पड़ेगा। अब इस भाग को क्या करना पड़ेगा, डिग्री में लाना पड़ेगा, भाग को डिग्री में लाना पड़ेगा, भाग को डिग्री में बदलने पर। छोटा छोटा लेटर हो रहा है लेकिन मैं बोल रहा हूं तो आप उसको देख के लिख सकते हैं। डिग्री में बदलने के लिए क्या करना होगा, 360 से गुना करना होगा, गुना करना होगा। क्यों करना होगा 360 से गुना, क्योंकि वृत्त जो है वह उसका केंद्र जो है 360 डिग्री पर ही क्लियर होता है, किसी को दिक्कत नहीं। तो 1/3
गुना 360 काटिएगा कितना आ जाएगा 120 अर्थात 120 डिग्री का कोण बनाना पड़ेगा वृत्त पर जो सोने के कार्य को दिखाएगा। तो सबसे पहले वृत्त पर कोण बनाने से पहले थीटा निकाल लेते हैं। यह आ जाएगा 101/4 गुना 360 कितना हो जाएगा 90 डिग्री। हाँ 90 डिग्री। फिर 1/6 गुना कितना आ जाएगा 60 ठीक है। फिर 360 कितना आ जाएगा 45 गुड। ये अभी 45 होगा क्योंकि 1/8 ठीक है। अब आपको क्या करना होगा वृत्त पर एक प्रकाल लेकर के प्रकाल में पेंसिल लगा करके प्रकाल इस केंद्र पे रख के ऐसे एक वृत्त खींच लीजिएगा। ठीक है आता ना खींचने रचना में आपको सिखाया गया होगा। आज केंद्र मान लीजिएगा आज केंद्र से एक त्रिज्या खींच लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा एक त्रिज्या को खींचना होगा OA। ध्यान दीजिए हंसी मजाक मत कीजिए क्योंकि अब अगला टेस्ट मैथ का होने वाला है और क्वेश्चन उसमें टच कर सकता है इसलिए OA त्रिज्या। अब यहाँ पर 120 डिग्री कोण बनाना पड़ेगा प्रकाल के माध्यम से या चांद के माध्यम से किसी भी माध्यम से। आप अगर सीखे हो चांद से बनाने के लिए तो बना सकते हैं हमने आपको बताया भी होगा। यानी तो सबसे आसान तरीका है दीजिएगा प्रकाल है किसी इस चांद है किसी के पास अभी फिलहाल जल्दी दीजिए। हाँ दीजिए नापने के लिए सिखा देते हैं आप वहां से क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है यहाँ लेते हैं ये जो केंद्र है इस केंद्र को हम यहाँ पे मिलाते हैं। ठीक है ना यहाँ पे 120 जहां मिला हुआ है वहां से बिंदु खींच देंगे। केंद्र से जो है 120 तक हम केंद्र से 0 10 यहाँ 120 यहाँ 120 का बिंदु खींच देंगे। ठीक है ना समझ रहे हैं बातों को। और यहाँ से इसको ऐसे मिला देंगे कितना बन गया 120। इतना में बच्चा क्या कर रहा है सो रहा है 120 डिग्री बस सो जा रहा है। फिर 90 डिग्री अब यहाँ से आपको 90 डिग्री लेना होगा। अब यहाँ से 90 कैसे लेंगे अब इसको सीधा करेंगे। ठीक है ना ये सीधा करेंगे यहाँ पे आगे 90 तो 90 डिग्री क्या कर रहा है स्कूल में जा रहा है। फिर 60 डिग्री अब यहाँ से करेंगे मतलब जहां से नापना होगा वहां से देखेंगे 60 डिग्री। समझ रहे बातों को 60 डिग्री सब कोई समझ रहा है। चलिए ठीक है दिनेश समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है दिनेश चलो ठीक है। फिर 45 डिग्री अब यहाँ से 5 डिग्री नाप लेंगे मतलब इसको आधा कर देंगे हो जाएगा। अब मेरा यह मैंने जो बनाया है इसमें डिग्री में थोड़ा इधर उधर हो जाएगा क्योंकि मैंने तो ऐसे बनाया आप स्केल और चांद प्रकाल के माध्यम से बनाइए पूरा एकदम अच्छे तरीके से। इस तरीके से आपका यह उदाहरण मतलब उदाहरण नंबर 1 में आपको यह दिया गया है। आपका पाई चार्ट यहाँ बन करके तैयार हो गया समझ गए। अब आपको नीचे दिखा देना पड़ेगा लिखना पड़ेगा। अब सोना 120 डिग्री फिर स्कूल बारी बारी से सबको यहाँ पे दर्शा देना होगा ऐसे खंड करके तब लिख देना होगा आंसर। किसी को दिक्कत नहीं कोई परेशानी नहीं। अब देखिए अब इसमें जो है कभी कभार जो है आपको क्या दे देगा भाग दे देगा तो आपको इसको निकालना होगा। मान लीजिए यह विलुप्त हो और 8 नहीं दिया हो 6 नहीं दिया हो 4 नहीं दिया हो 3 नहीं दिया हो 3 नहीं दिया हो 1/3 दे दिया हो तो 1/3 में आप क्या कीजिएगा और टोटल 24 था 24 से गुना कर दीजिए तो क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा 8 आ गया 6 नहीं दिया मान लीजिए खाली 1/4 दिया। आपको ही पता है कि 24 घंटे होते हैं 24 घंटों में बच्चा अपना स्कूल मतलब अपना कार्य बना रहा है बस 24 गुना कर दो काम खत्म। समझ गए। तो इसमें परिवर्तन भी हो सकता है इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। और जब परसेंटेज वाले जब सवाल पूछे जाएंगे क्या पूछे जाएंगे परसेंटेज वाले जब आपके सवाल होंगे
तो उसमें आपको कुछ नहीं करना, 120 डिग्री जो आया हुआ है इसको 120 डिग्री को क्या कर देना है, 100 से भाग कर देना है। तो आराम से यह 1.2% मतलब आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन एक परसेंटेज वाला भी उदाहरण लेकर के हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए उदाहरण नंबर 2 में देखा जाए तो मिठाइयों का नाम है, ठीक है ना। इधर विद्यार्थियों का प्रतिशत, मतलब कितना प्रतिशत विद्यार्थी, ठीक है ना, जलेबी खाना पसंद करता है, तो 40%, लड्डू खाना 20%, पेड़ा खाना 25%, खाजा खाना 10% और अन्य मिठाई जो है 5%। ठीक है, आप लोगों में किसी मतलब खाने का मन कर दिया, मन कर रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ देर इंतजार कीजिए, वीडियो खत्म हो जाएगा, जाके खा लीजिएगा खरीद के। ठीक है, तो चलिए आते हैं अब हम लोग को पाई चार्ट बनाने के लिए चाहिए क्या, पहले हमको बताइए। कॉमन सेंस मतलब कुछ थोड़ा सा सोचिए भी आप अपने हिसाब से, पाई चार्ट बनाने के लिए क्या चाहिए, किसके माध्यम से आप पाई चार्ट बना रहे हैं। सबसे मेन रोल किसका है, हीरो कौन है, हीरो सब चैप्टर का हीरो होता है ना भाई। इस चैप्टर का हीरो कौन है, बोलिए क्या, इस चैप्टर का हीरो है जो यहाँ पे थीटा का मान है, समझे। यहाँ पे जब तक थीटा नहीं निकलेगा तब तक जो है आप पाई चार्ट नहीं बना सकते हो, अर्थात थीटा मतलब जो उसका डिग्री का वैल्यू है वो निकालना पड़ेगा। और डिग्री का वैल्यू कहां से आता है, डिग्री का वैल्यू कहां से आता है, आंकड़ों से। ठीक है, लेकिन यहाँ पर समस्या यह है कि आंकड़ा को प्रतिशत में दिया गया है। इसके पहले वाले उदाहरण में मैंने आंकड़ा किस में दिया था, आंकड़ा ऐसे सामान्य तरीके से दिया गया था, संख्या में दिया गया था कि 24 बच्चों में से 15 बच्चे सो रहे हैं, 16 बच्चे खा रहे हैं वगैरह वगैरह। तो उन आंकड़ों के माध्यम से हमने क्या निकाला था, भाग निकाला था। क्या निकाला था, भाग, हिस्सा। क्या निकाला था, हिस्सा। और ये हिस्सा को हमने थीटा के रूप में बदला था। देखिए बात को सिर्फ उदाहरण के हिसाब से मैं इसको अभी बना दूं तो समझ में आपको आ ही जाएगा, लेकिन फिर ये इसमें होता क्यों ऐसे है इसके बारे में बात होती है। तो यहाँ जो है संख्या को तुमने क्या किया, भाग में बदला। 24 से 15 कितना भाग हुआ उसको आपने देखा, ठीक है, वो हिस्सा हो गया। और ये परसेंटेज में अब दिया गया, तो परसेंटेज क्या होता है तनी बताइए तो हमको, बताइए तो प्रतिशत क्या होता है, नहीं मालूम है आपको। देखिए प्रतिशत का अर्थ हिंदी में लिखिए इसको, प्रतिशत। प्रति का मतलब बट्टा, बट्टा मतलब भाग, भाग मतलब हिस्सा, और शत का मतलब क्या होता है, 100, सैकड़ा। ठीक है, समझ गए। प्रतिशत का मतलब होता है 100वां हिस्सा। आज के बाद जब प्रतिशत की बात होगी तो क्या कहिएगा, 100वां हिस्सा, याद रखिएगा। हालांकि जब प्रतिशत नामक चैप्टर जब हम पढ़ाएंगे तो इसको और डीपली समझेंगे, लेकिन फिलहाल आप इतना ही समझिए कि प्रतिशत का मतलब 100वां हिस्सा। जैसे यहाँ 24 में से 15 हिस्सा हो रहा था, वैसे ही 100 में से हिस्सा निकाल करके आपको दिखा दिया गया है। किसी को दिक्कत नहीं। तो देखिए अब इसका केंद्रीय कोण निकालना पड़ेगा, केंद्र का कोण, केंद्र का कोण निकालना पड़ेगा ना भाई। अभी बात हुआ था ना कि डिग्री में इसको चेंज करना पड़ेगा, डिग्री में बिना बदले आप काम नहीं कर सकते हैं। तो 40%, 40% कितना हिस्सा था, किसका हिस्सा था, किसका हिस्सा था, प्रति 100, प्रति मतलब बट्टा, भाग 100 का 40% मतलब 100 में 40। किसी को दिक्कत नहीं, कोई दुख दर्द परेशानी नहीं। चलिए 20/100, 25/100, ये सब क्या आ गया, क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, भाग आ रहा है, हिस्सा आ रहा है। जो यहाँ पे आया हुआ था वो आ रहा है भाग, हिस्सा। ठीक है, यहाँ बस प्रॉब्लम यही है कि यह 24 में से था, यहाँ 100 में से है। यहाँ टोटल नहीं जोड़ने की गरज है, यहाँ टोटल करने की गरज नहीं है। आप बिना टोटल किए भी बता सकते हो कि इसमें क्या होगा, समझ रहे हो, आ रहा बात समझ में। टोटल अगर करोगे भी तो ये 100% आएगा टोटल। 5 आप 20, 25, 25, 50, 50, 50,
100, या सबको जोड़ेंगे तो 100 आएगा। लेकिन जब परसेंटेज लग गया है तो आपको सबको जोड़ने की गरज नहीं है, 100 पर आप निकाल सकते हो। किसी को दिक्कत? तो जब भी प्रतिशत का बात आए बट्टा 100 कर दीजिए। और जब भाग आ गया था तो थीटा में बदलने के लिए क्या किए थे पिछले सवाल में? किससे? गुड, फैंटास्टिक, चलिए शानदार। इसी तरह किसी दिमाग लगाते रहिए। 360 से गुना कर दीजिए, जो मान आए उसको ले जा करके यहाँ निकाल दीजिए, बात खत्म। बिठाए इसको। समझ में आ रहा है? सबको आ रहा है? तो सब लोग घर से बना के लाएगा ना वर्ग के रूप में? गुड। तो थीटा का मान कितना आ जाएगा? अब काटिएगा तो 0 से 0 कट गया, फिर 0 से 0 कट गया। 36 चौके 6 चौके 24 का 4 हाथ में बचा, 6 चौके 24 का हाथ में बचा 2, फिर 4 3 12 और 4 और 2 114। चलिए बस कुछ नहीं है, गुना करके निकाल लीजिए। 36 दूनी 72, 0 0, फिर 25 में 36 से गुना कीजिएगा तो क्या होगा? ऐसे कर दीजिए, 5 5 25 और 5 दूनी 10, 18, 18 पचे 90। किसी को दिक्कत? 36, फिर 18, 18 दूनी 36, 10 5 दूनी 10, 5 18। समझ गए? अभी सबको जो है निकाल दीजिए टोटल को। 144, 72, 90, 36, 18। अब चांद लेकर के 144 खींच करके, मान लीजिए 144 यहाँ तक आ गया, 72 यहाँ तक आ गया, 90 यहाँ तक आ गया, 18 यहाँ तक आ गया। ये सबको जोड़िएगा तो 360 डिग्री आएगा। अगर आपको जांच करना है कि आप सही हैं कि गलत हैं तो आपको इन सबको जोड़ना होगा। यहाँ पे टोटल कीजिएगा तो 360 डिग्री आएगा, यहाँ पे टोटल कीजिएगा तो 100 आएगा। किसी कोई दिक्कत? अब इसकी एक्सरसाइज को बनाइए। मुझे आशा है कि आपको इसमें तकलीफ नहीं होगी। और आप एक क्वेश्चन हमको बताइए कि आपने अब क्या देखा कि जो पाई चार्ट है, पाई चार्ट, यह पाई चार्ट किस तरीके की बारंबारता सारणियों को निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा? बारंबारता सारणी का प्रकार आपको पढ़ाया गया था जी। पाई चार्ट किस तरीके की बारंबारता सारणियों को निकालने का प्रयास करेगा? बताइए। बारंबारता सारणी कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, एक वर्गीकृत बारंबारता सारणी, एक अवर्गीकृत बारंबारता सारणी। तो यह अवर्गीकृत बारंबारता सारणी एक वर्गीकृत है, अवर्गीकृत है। वर्ग में थोड़े ना है जिलेबी से लेकर लड्डू, लड्डू से लेकर पेड़ा, थोड़े ना है सिर्फ जिलेबी है, सिर्फ लड्डू है। अवर्गीकृत है यह। तो आप किस नतीजे पे पहुंचे कि अवर्गीकृत बारंबारता सारणियों को, मैंने जो सबसे पहले मतलब लिखवाया था विशेषता, पाई चार्ट का विशेषता, उसमें एक और पॉइंट मिला लीजिएगा कि अवर्गीकृत बारंबारता सारणियों को पाई चार्ट पर दिखाया जाता है। अब आपसे कोई पूछे कि पाई चार्ट किसे कहते हैं तो क्या कहिएगा? पाई चार्ट, ठीक है, पाई चार्ट आंकड़ों को दिखाने का एक ऐसा तरीका है जिसके माध्यम से आंकड़ों को वृत्त पर थीटा मतलब डिग्री कोण के माध्यम से या प्रतिशत के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया गया है। और पाई चार्ट को अवर्गीकृत बारंबारता सारणी को ही दिखाया जा सकता है। समझ गए? अब मुझे आशा है कि इस वीडियो में आपने पाई चार्ट को अच्छी तरीके से समझा होगा। और आप जाकर के घर जाइए और जाकर के आप जो है इसकी एक्सरसाइज को, इसकी एग्जाम्पल को बनाइए और इसमें कुछ सोचिए। जो भी मैं आपको बता रहा हूं उसके विषय में खुद से आप भी कुछ सोचिए, समझिए और समझ करके अपना समझ पैदा कीजिए और अपने तौर तरीके से जीने का प्रयास भी कीजिए।